रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा अलमास हसनैन। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक बराह रास्त पहुँच सके और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। जितने भी मौज़ूआत और बयानात होते हैं उन्हें सुना करें और इससे मुताल्लिक़ अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई तब्दीली रहनुमा किया करें। आज का मेरी वीडियो का मौजू है कि एक शख्स महमूद गज़नवी के दरबार में हाजिर हुआ और कहा कि बादशाह मैं तो लुट गया हूँ। महमूद गज़नवी ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं एक सफ़र पे जा रहा था तो मेरे पास एक हीरों से बड़ी हुई एक थैली थी। सफ़र था बड़ा कठिन तो मैंने समझा कि रास्ते में मुझे कोई लूट ना दे। वो मेरी कुल उम्र की कमाई थी। तो मैं जाते दफ़ा उसको अपने जो वहाँ का काजी था उससे मैं दे गया कि इसकी हिफाजत करना, तो जब मैं वापस आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। मैं सफ़र करके वापस आया तो मैंने उन काजी साहब से अपनी वो थैली वापस ली। तो जब मैं उसे खोलता हूँ तो देखता हूँ कि वो थैली तो उन्होंने मुझे वापस की, लेकिन जब मैंने उसे खोल के देखा तो उसके अंदर कोटे सिक्के पड़े हुए थे, हीरे गैब थे। और महमूद गज़नवी मेरा केस तो सबसे निराला है। कोटे सिक्के कहाँ और हीरे कहाँ? मैं तो लुट ही गया हूँ, मेरी तो कुल उम्र की कमाई लुट गई है। तो जब मैं काजी से पूछा हूँ तो काजी मेरे मुंह को आता है, कहता है कि कहीं से फटी हुई है, कहीं से सिलाई निकली हुई है, जैसे तू दे के गया था वैसे ही। मैं कुछ बोलने के लायक नहीं, लेकिन बादशाह मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं हक बात पर हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। महमूद गज़नवी ने कहा कि ठीक है, तुम ये थैली मेरे दरबार पे छोड़ जाओ और 3 दिन के बाद दोबारा आना। वो शख्स चला गया और महमूद गज़नवी ने कहा कि सारे दरबार से बाहर निकल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। सारे दरबार से बाहर निकल गए। महमूद गज़नवी जिस तख्त पे बैठा हुआ था उसने उस तख्त का जो गद्दा था वो फाड़ के बाहर निकल गया कि मैं 3 दिन के सफ़र पे जा रहा हूँ, उसके बाद वापस आऊँगा। तो मेरे दरबार पे सिर्फ़ सफाई करने के अलावा और कोई दाखिल ना हो। जब वो गया तो उसके बाद सफाई करने वाला आया खादिम, तो उससे देखा कि महमूद गज़नवी के तख्त का जो कवर है वो फटा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि महमूद गज़नवी हम सबको लटका देगा, जान से मार देगा कि ये किसने फाड़ा है। कोई आया भी नहीं, कोई गया भी नहीं। तो उस सफाई करने वाले ने सबको जब बुलाया, तमाम लोग इकट्ठा हो गए और सब ने बड़े परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सब ने मिलकर फ़ैसला किया कि एक बंदा था वहाँ पर, वो कहता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ऐसे रफ़ू करता है कि पता भी नहीं चलता कि फटा कहाँ से था। वो ऐसे चीज़ को रफ़ू करता है। तो सब ने कहा कि ठीक है, तुम उस शख्स को बुलाओ। तो उसने कहा कि उसकी डिमांड बड़ी ज़्यादा है। उसने उन खादिमों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपनी सारी जो कमाई है, 1 महीने की तनख्वाह है, वो उसे दे देंगे और किसी तरीके से ये तख्त उससे सिलवा दो। जब उसे बुलाया गया तो उसे ये कहा गया कि ऐसे सिलाई करना कि बादशाह को पता ही ना चले कि कहाँ से तख्त फटा हुआ था। तो जब उसको लेके आए और उसने वो तख्त देखा, 1 दिन के लिए ले गया, जब वापस लेके आया तो वो बिल्कुल ऐसे था जैसे पता ही नहीं चला। जब महमूद गज़नवी 3 दिन के सफ़र के बाद दोबारा आए, उन्होंने देखा कि इस तख्त को, उसने कहा कि ये सिलाई किसने की है, ये रफ़ू किसने की है। सारे शख्स हैरान हो गए कि ये क्या बोल रहे, इन्हें कैसे पता। उन्होंने कहा कि मैं ही फाड़ के गया था, मुझे बताओ कि ये किसने रफ़ू किया है, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मैं फाड़ के किधर से गया था। उस शख्स को बुलाया गया। उस शख्स ने कहा कि बादशाह मैं माज़रत चाहता हूँ, लोगों ने मुझे बुलाया और लोगों ने अपने महीने की तनख्वाह दी कि इस तरह मेरे बादशाह का तख्त सिलाई कर दो कि पता भी न चले। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारी कारकर्दगी पर किसी चीज़ की उंगली नहीं उठा रहा, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ कि ये जो देख रहे हो गठली, ये क्या तुम ही ने सिलाई की है जिसमें हीरे थे? उसने कहा कि जी बादशाह, एक काजी आया था मेरे पास, उसने इसमें से हीरे निकाल दिए और इसमें कोटे सिक्के भर दिए, कुछ जो हिस्सा था वो मुझे भी दे दिया, मैंने ही सिलाई की है। जब काजी को बुलाया गया तो काजी ने अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ मैंने इसके निकाले हीरे। तो झूठ कभी भी छुपता नहीं है। आप जितना भी झूठ बोलें, जितना भी आप अपने आप को छुपा लें, तो झूठ कभी छुपता नहीं है, झूठ निकल के बाहर आता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।